हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में वी विल डिस्कस कॉस्ट। मैं इकोनॉमिक्स की इस टर्म को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नॉर्मली कॉस्ट की प्रॉब्लम बहुत बच्चों को होती है। फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोगों को कॉस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों को जल्दी से याद नहीं होता। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी कॉस्ट के कुछ फॉर्मूले, और अपकमिंग वीडियोज़ में इनसे रिलेटेड जो भी टफ़ न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में प्रेजेंट करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एक नॉर्मली टर्म्स होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए, मेड करने के लिए, उसे जो एक मिनिमम अमाउंट होता है वो उसके अंदर हम अटैच करते हैं। लाइक कोई भी एक चीज़, जैसे बुक बनानी है, पेन बनाना है, या कोई भी वॉटेवर जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसमें जो एक मिनिमम अमाउंट हम लोग मनी टर्म्स, लेबर, कुछ भी जो भी हम लोग उसके अंदर इनबिल्ड कर रहे हैं वो सारा हमारा कॉस्ट में इंक्लूड होता है। अब कॉस्ट को पढ़ने के लिए हमारे दिमाग में 2 टाइम पीरियड होने चाहिए। फर्स्ट, शॉर्ट टाइम पीरियड। जो हमारी कॉस्ट होती है वो डाइवर्ट हो जाती है इन सिचुएशन ऑफ टाइम। जैसे ही हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड होगा, लाइक शॉर्ट टाइम होगा, उस तरीके से हमारी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। बट अगर हमारे पास बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है तो उस टाइम पीरियड में हमारी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। फाइन। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में हम कॉस्ट को क्लियर करते हैं। कॉस्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास 2 टॉपिक होते हैं कि जो कॉस्ट होती है शॉर्ट टर्म में वो 2 टाइप की होती है। एक फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकेंड वेरिएबल कॉस्ट। अब ये दोनों कॉस्ट क्या होती हैं, तो पहले हम इसके मतलब को क्लियर कर लेते हैं। जब हमारे पास शॉर्ट टाइम पीरियड होता है तो हमारे पास सोर्सेस, हम चेक करते हैं कि किन सोर्स को हम चेंज नहीं करें और किन सोर्सेस को हम चेंज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे कुकिंग करनी है और मेरे पास ओनली 1 आवर है। उस 1 आवर में मैं गैस नहीं परचेज नहीं करूँगी। दैट मीन्स कि मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे लेबर इंक्रीज़ कर दूँगी। जो लेबर होती है वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मीन्स जो हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज कर सकें। फिक्स्ड जो एक बार फिक्स्ड हो गई हम उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस ये है, फिक्स आज लगा दी उसके बाद हम इसे कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ईटीसी। वेरिएबल कॉस्ट में आपकी लेबर और अनदर वो सारी चीज़ें लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, वो सब चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है जिसको हम टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता, इसमें केवल एक सिंपली कॉस्ट होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मेरी मर्ज़ी है, मैं अपनी मशीनरी भी परचेज़ कर सकती हूँ, लेबर भी चेंज कर सकती हूँ। तो पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड की, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पीरियड में हमारे पास 2 तरीके की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब साथ ही साथ मैं इसके कर्व भी आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कॉस्ट की। तो कॉस्ट में पहली कॉस्ट जो होती है वो होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लाइक टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों जिससे जो मिलकर बनती है वो होती है हमारी टोटल कॉस्ट। दैट मीन्स बिल्डिंग और लेबर टोटल मिला के हमारी कॉस्ट जो होगी दैट इज टोटल कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट। ये हमारी होती है एवीसी, दैट मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड AFC like average fixed cost. Now next is marginal cost. इसमें आपके पास सिंपली जब हम शॉर्ट टर्म पीरियड पढ़ते हैं तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है इसको हम
वेरिएबल में भी काउंट कर सकते हैं। वेरिएबल मीन्स जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हमारी यूनिट के हिसाब से चेंज, मार्जिनल मतलब जो मार्जिन के हिसाब से चेंज हो जाए। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसके कर्व डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनके। तो फर्स्ट टर्म है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम होता है, नॉर्मली आप लोग डायग्राम बनाते समय ध्यान ये रखिए कि आपकी कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप कहेंगे ये लाइन क्यों? एक सिंपली चीज़ कि जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी। इसका रीज़न, अगर हम लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको कभी भी हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते। अगर आपको कोई शॉप ओपन करनी है तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड देन आफ्टर आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे। उसके लिए आपके पास बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एक शॉप का स्ट्रक्चर, सब चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती हैं, दैट इज़ कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो ये आपकी एवरी टाइम ज़ीरो से स्टार्ट होती है। बिकॉज इसका कर्व इस तरीके से, क्यों, मैं भी क्लियर कर देती हूँ। जो कॉस्ट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ीरो से स्टार्ट होती है। वेरिएबल मतलब कि जब से आपने काम स्टार्ट किया, जैसे ही आपने सोचा कि मुझे एक शॉप स्टार्ट करनी है, वैसे ही आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, आपने अपनी लेबर को स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बिना लेबर के ना तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, ना ही आप मशीनरीज़ को इंस्टॉलेशन करा सकते हो। तो आपका जो अमाउंट हो गया वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया। इसीलिए जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट होकर धीरे 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 इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप अपने बिजनेस में एंटर हो गए उसी तरीके से धीरे धीरे आपकी कॉस्ट जो है वो स्टेप टू स्टेप, डे बाई डे इंक्रीज़ होती चली जाती है। आप फिक्स्ड को कम इंक्रीज़ करते हो, बट वेरिएबल आपकी रॉ मटेरियल ख़रीदना है, लेबर यूज़ करनी है, तो इसीलिए आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक टाइम बाद धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो टोटल जो कॉस्ट का हमारा कर्व बनता है, TC, like this and this, यहाँ से आपका TC स्टार्ट होता है। TC यहाँ से स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि आपकी वेरिएबल और टोटल कॉस्ट को मिलाकर आपका जो TC है वो स्टार्ट होगा। एक टर्म याद रखिए कि जो TC होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में कभी भी ज़ीरो नहीं होता, बिकॉज जो TFC है वो कभी ज़ीरो नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज AC, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का जो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो होता है AFC, दैट मीन्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है TFC अपॉन में क्वांटिटी। हम जब भी एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम अपनी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो दैट्स वाई AFC को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए TFC अपॉन में क्वांटिटी। सेम अगेन ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए हमको चाहिए TVC एंड क्वांटिटी। ये हमारे लोगों के फॉर्मूले हो गए। उसके बाद हम इन दोनों को कंप्लीट करके AC फाइंड आउट करते हैं। तो वी विल डिस्कस AFC जो हमारा फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट एंड AVC ये कॉस्ट इस तरीके से होती हैं क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो पहले इंक्रीज़ होता है, देन उसके बाद धीरे धीरे बिज़नेस के हिसाब से डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है, फिर उसके बाद एक टाइम बाद हमें फिर से अपने बिज़नेस को
नया करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए एसी की कॉस्ट इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो जो हमारा एसी का कर्व होता है वो इस शेप का होता है। अब ये क्यों होता है? नॉर्मली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं, वाई कॉस्ट कर्व यू शेप, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा रीज़न है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक टॉपिक क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके से जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं, किन रीजंस की वजह से कॉस्ट कर्व यू शेप के होते हैं। अभी हम अपने लिए केवल याद रखते हैं कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉस्ट का लेवल बहुत हाई होता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। जैसे जैसे हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉफिट आना चालू हो जाता है, उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है एक टाइम बाद मिनिमम, एंड आफ्टर दैट फिर से वो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग एसी को प्रेजेंट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो वेरिएबल कॉस्ट पे कनेक्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को टीवीसी एन एंड टीवीसी एन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। इसके फॉर्मूलों को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। अभी हम केवल इसके डायग्राम को प्रेजेंट करते हैं। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो होता है वो यू शेप से थोड़ा सा, और एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो थोड़ा सा यू शेप का होता है। सेम रीज़न, पहले कॉस्ट हायर होगी, देन उसके बाद जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज़ होती चली जाएंगी, प्रॉफिट अर्न होता चला जाएगा, उसी तरीके से आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट फिर से उसी तरीके से एक टाइम बाद आपको अपने बिज़नेस को फिर से चेंज करके थोड़ा सा रिन्यू करना पड़ेगा और ये कॉस्ट फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हम लोग कॉस्ट कर्व को क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म के कॉस्ट कर्व, एंड इसके न्यूमेरिकल हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।